नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां बीडीए ने गुलजार मेंशन मार्केट पर चलाए बुलडोजर। आगे बात होगी एटा की, जहां मिरहची थाने पर तैनात एसआई हेमंत वर्मा का बीमारी के चलते हुआ निधन। साथ ही बात होगी विश्व विख्यात इस्लामिक केंद्र खानकाह में किया गया पाकिस्तान व आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन। इटावा के थाना इकदिल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कानपुर नगर में तैनात सिपाही और उसके परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न व जान से मारने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 26/4/2025 को वादिनी श्रीमती शमा उर्फ चांदनी द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर थाना इकदिल पर दहेज की मांग करने एवं जान से मारने का प्रयास करने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो इनके पति हरिओम यादव, सास, ससुर, देवर एवं एक अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आवेदिका द्वारा यह भी बताया गया है कि इनके पति हरिओम यादव कानपुर नगर जनपद में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। चूँकि आवेदिका को काफ़ी चोटें भी आई थी, चेहरे व सर में चोटें थी, इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश भर के लोगों में गम और गुस्सा है। रायपुर स्थित विश्वविख्यात इस्लामिक केंद्र खानकाह रहीमिया कादरिया में आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और कहा कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हो सकते। तहसील बेहट इलाके के गांव रायपुर में स्थित विश्व विख्यात इस्लामिक केंद्र खानकाह रहीमिया कादरिया का आज़ादी में अहम योगदान रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ चलाई गई तहरीके रेशमी रुमाल का सेंटर बनाया गया था। खानकाह में मुफ्ती मोहम्मद आमिर सैयद रायपुरी की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया गया और पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को खिराजे अकीदत पेश की तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। जी, आपका नाम? जी, मैं मोहम्मद आमिर सईद रायपुर, खानकाह आलिया रहीमिया कादरिया रायपुर से। ये खानकाह एक वक्त तहरीक रेशमी रुमाल में अपना किरदार अदा कर चुकी है और मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। हमेशा अंग्रेज़ के भगाने में भी, अंग्रेज़ को दफ़ा करने के लिए भी इस खानकाह का एक मुस्तकिल किरदार रहा तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से। और आज भी हम इसके जो हमारे जो बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी तरफ से इसकी निगरानी करते हैं। किस तरह का आज कार्यक्रम हुआ है? ये बस आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो हालात सामने आए हैं, इंसानियत की दुश्मनी उन्होंने जो दिखाई है, उसके मुतालिक था। क्योंकि कुरान और हदीस का जो असल निचोड़ है, दो चीज़ें हैं, बुनियादी तालीम दो चीज़ें हैं। एक खुदा परस्ती और खुदा परस्ती के नतीजे में इंसान दोस्ती। अगर ये चीज़ है तो वो मजहबी है, और अगर इसके ख़िलाफ़ इंसानों को तकसीम करता है या अपनी कोई मनमानी करता है, वो खुदा परस्त हो नहीं सकता। कुरान करीम ने तो ऐसे लोगों के बारे में कहा है, ये तो सिर्फ़ अपने मुँहों से बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हकीकत में ये लोग मुसलमान है ही नहीं। जब ऐसे लोगों के बारे में कुरान करीम इनकार करता है तो कौन आदमी उनको मुसलमान कहता है? क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए, और बस उसके बारे में तो हम ज़बान पे भी उसका लफ्ज़ लाना पसंद ही नहीं करते हैं कि जो इंसानियत को कत्ल करने के बाद जो मुल्क वजूद में आया हो, उसके बारे में क्या बात की जाए। सरकार से क्या मांग करते हैं? बस ऐसे आतंकवादियों को ख़ास तौर से जो सुरक्षा है उसको मजबूत की जाए, और साथ में इनका जो भी अंजाम बदतर से बदतर हो सकता हो वो किया जाए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर बाजार में मुस्लिम युवाओं की पहल पर पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ जामा मस्जिद से सुभाष चौक होते हुए ब्लॉक रोड तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि सभा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम युवकों ने कैंडल मार्च निकाला। कार्यक्रम में शामिल युवकों ने देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों की कड़ी निंदा की। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी ऑक्सीजन मैन सिकंदर आलम ने पहलगाम में 28 निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की तथा मृतकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उनके परिजनों के साथ एकजुटता को प्रदर्शित किया।
प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के खिलाफ एकजुटता दिखाई। उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। साथ ही सेना को कार्यवाही की पूरी छूट देने की मांग भी रखी। कार्यक्रम में मौलाना मिन्तुल्लाह कासमी, मोहम्मद हैदर, पत्रकार आजाद इदरीसी, मोहम्मद सुल्तान आदि लोग मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हसनपुर में कैंडल मार्च निकाला है, बात करेंगे। ये बताइए क्या लेके आप लोग कैंडल? हाय हाय पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, कश्मीर में आतंकी का जो कायराना हमला हुआ है हमारे हिंदुस्तान के सपूत पे, ये बहुत ही निंदनीय घोर अपराध है। इसके लिए मैं आज हसनपुर की धरती से अल्पसंख्यक समाज की तरफ से कैंडल मार्च निकाला हूं। जो लोग इनमें शहीद हुए हैं मैं इनको नमन करता हूं और इनके परिवार को मैं भगवान से, अल्लाह से दुआ करता हूं सब्र दे और हिम्मत दे। क्या कहेंगे? बोलिए, बताइए क्या कहेंगे? हम क्या यही बात कहना चाहते हैं, पाकिस्तान इलाका पर हमला किया है, वो आतंकवादी, वो गुंडा है, वो देश नहीं है, वो आतंकवादी का घर है, उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। ये भारत सरकार से हम अवरोध करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कश्मीर में जो हमारे भारतीयों को शहीद किया गया है, मैं पाकिस्तान को यह बताना चाहता हूं कि तुमसे बड़ा बेशरम और तुमसे बड़ा नालायक आज तक हमने किसी को नहीं देखा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ना कोई हिंदू मरा है, ना कोई मुसलमान मरा है। मरा है तो मेरे देश का एक एक आदमी मरा है और वो भारतवासी मरा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो भी काम किया है बहुत गलत किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जी भी ये कहा है, आश्वासन हमें दिलाए हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हम अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ। आज मैं भारत माता का एक सपूत हूँ और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम हम सब भाई हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे कैराना देश को, इतने घटिया वहाँ रहने वाले आतंकवादी और उनके संरक्षण देने वाले को हम लोग को तब संतुष्टि मिलेगा जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को तहस नहस नहीं कर देंगे। मैं पाकिस्तान के काकाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि होश में आओ। हिंदुस्तान का मुसलमान का बच्चा प्रधानमंत्री जिस दिन चाहे हसनपुर का एक एक बेटा RDX देह में बांध के पाकिस्तान को धज्जी धज्जी उड़ाने का काम करेंगे। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। एटा के मिराची थाने पर तैनात एसआई हेमंत वर्मा का बीमारी के चलते हुआ निधन। मिराची थाने में तैनात रहे एसआई हेमंत वर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने कराया था मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने किया एसआई हेमंत वर्मा को मृत घोषित। सूचना मिलते ही एसएसपी श्याम नारायण सिंह और एडिशनल एसपी राजकुमार सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचे। एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने बताया, कई सालों से पीलिया से ग्रसित थे उपनिरीक्षक हेमंत वर्मा। गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में मृतक का इलाज चल रहा था। संभवतः एसआई हेमंत वर्मा की मृत्यु हृदय की गति रुकने से हुई बताया जा रहा है। पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा। यहाँ आप आपातकालीन विभाग में एटा मेडिकल कॉलेज में आए हैं, किसी पुलिसकर्मी की डेथ हुई है, क्या मामला है? बहुत ही दुखद समाचार है कि 2015 बैच के जो है हमारे उप निरीक्षक हेमंत वर्मा जी हैं, जो कि मूल निवासी जो है पिलखुआ हापुड़ के हैं, यहाँ पाईपतपुर थाना में रहती में कार्यरत थे। और ये पता चला है कि इन्हें जो है पीलिया का जो है पीलिया के रोगी थे और पीलिया का इलाज भी चल रहा था। यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद से भी चला और यहाँ पर भी दवा ले रहे थे। आज अचानक जो है शाम के वक्त जो है इनकी तबीयत जो है कुछ ज़्यादा ख़राब हुई, तो उनको ला करके यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन
ईश्वर की मर्जी नहीं रहा, मृत्यु प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका है। हमारा पूरा पुलिस परिवार जो है शोक संतप्त परिवार के साथ है। क्या आगे की कार्रवाई की जा रही है अब आगे की कार्रवाई अब पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जैसा कि बाकायदा जो है हमारे पुलिस परिवार द्वारा उन्हें जो है शोक सभा और श्रद्धांजलि देकर के जो है अंतिम संस्कार जो है विधि विधानपूर्वक किया जाएगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बरेली विकास प्राधिकरण ने शहर के IVRI के पास स्थित गुलजार मेंशन के पास मार्केट पर बड़ी कार्यवाही करते हुए पूरी मार्केट को ध्वस्त कर दिया। इस मार्केट में करीब 40 सालों से दुकानें संचालित हो रही थी, लेकिन BDA का कहना है कि पुरानी जर्जर बिल्डिंग होने के कारण इसे तोड़ा गया है। BDA की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। कई व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें अचानक जानकारी दी गई और अपना सामान निकालने तक का वक्त नहीं मिला। देखते ही देखते पूरी मार्केट मलबे में तब्दील हो गई, जिससे दुकानदारों में आक्रोश और अफरा तफरी फैल गई। मार्केट में मौजूद व्यापारियों का कहना है कि वे सालों से यहां ईमानदारी से कारोबार कर रहे थे और अचानक इस तरह की कार्यवाही से उनका लाखों का नुकसान हो गया है। कई व्यापारियों की दुकानें पूरी तरह टूट गई हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। उनका कहना है कि प्रशासन ने सिर्फ नोटिस देने की औपचारिकता निभाई, लेकिन उचित समय या विकल्प नहीं दिया। बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने साफ किया कि गुलजार मेंशन की दुकानों को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए थे और व्यापारियों को समय दिया गया था कि वे स्वयं ही दुकानें खाली कर दें, लेकिन बार बार चेतावनी के बावजूद जब दुकानदारों ने स्थान खाली नहीं किया तो प्राधिकरण को सख्त कदम उठाने पड़े। बताया जा रहा है कि गुलजार मेंशन मार्केट को लेकर BDA और व्यापारियों के बीच पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था। कुछ दुकानदारों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक प्राधिकरण ने कार्यवाही टाल रखी थी। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शहर में कहीं भी अवैध निर्माण बख्शे नहीं जाएंगे। इन्होंने 4 करोड़ रुपए में ये जगह खरीदी थी 2 साल पहले, और जो है आज जो ये इसकी कीमत है 15 करोड़ इस बिल्डिंग पूरे बिल्डिंग की। ये 500 गज से ऊपर है बिल्डिंग, तो ज़्यादा बिल्डिंग है ये। करीब 1200 गज की बिल्डिंग है। अब इसको पीछे खाली पड़ी हुई है, उसको जो है वो कहना नहीं है होटल वो बनाना चाहते हैं जी। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि दबाव बना करके कुछ दुकानें खाली करा ली। उस पर जो है BDA से नोटिस दिलवा दिया कि ये इसमें हमने कुछ चेंज कराया है, तो उसकी स्पष्टीकरण से आवेदन करवा दिए। और BDA और पूरा प्रशासन इस तरीके से आया है हमारे ऊपर जैसे हमला हो गया। क्या सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया? सामान निकालने का मौका नहीं दिया। कितने सालों से आप और जबकि इस पर जो है कमिश्नर कोर्ट में अपील पड़ी हुई है और इसके खिलाफ जो है स्टे आया हुआ है, उसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है। कोर्ट में क्या अपील की हुई है? दुकान ना खाली करने की क्या की है? नहीं, दुकान उसने स्टे किया हुआ है। BDA का जो वो था ऑर्डर, उसका स्टे किया हुआ है। उसके बावजूद भी इन्होंने उसके बावजूद भी सुनने को देखने को तैयार ही नहीं है कोई अधिकारी। मतलब ना सचिव देखने को तैयार है, ना उनके नीचे के अधिकारी देखने को तैयार है। समझे? इस तरीके की गुंडागर्दी कभी नहीं देखी गई। ये सपा के शासन में भी गुंडागर्दी नहीं की, गुंडागर्दी BJP के शासन में ना हो रही है। मैं दीपक पवार जो जॉइंट सेक्रेटरी। अब बताइए ये कितनी मार्केट है, कब नोटिस दिया गया, ये बताइए। इसका पूरा है आईडी के ऊपर आईडी हटाओ। क्यों बताइए पूरे मामला कैसे तोड़ा? 40 साल पूरा डेमोलिशन ऑर्डर है इसका। 40 साल पुराना मार्केट है, कोई समय नहीं दिया गया। मंगल तक का समय सबको समय दिया गया, पूरा समय दिया गया जी। डेमोलिशन ऑर्डर निकालने का सामान तक का सामान निकालने का भी समय नहीं दिया। BDA सबको समय दिया गया। ये गुंडे नहीं है आपके प्रशासन को कह रहे हैं तमाम मोल्डरों के साथ योगी जी सरकार में मकान दुकान बनाने की बात कर रहे हैं आप लोग, जबरदस्ती लोगों को वो कर रहे हैं, भगा रहे हैं। पुलिस के बल पे पीटा जा रहा है, व्यापारियों को पीटा जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। बोला जा रहा है पुलिस गुंडागर्दी कर रही है यहाँ पर। एक भी कोई कहे कोई नहीं बोला। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, कोई गुंडागर्दी पीट रही है, जबरदस्ती लोगों को निकाल रही है। मोटे पैसे लेके BDA खाली करा रहा है। डेमोलिशन का ऑर्डर है, उसी का पालन हो रहा है। ये जा रहा है कि बड़े व्यक्ति ने 25 लाख रुपया BDA को दिया, तत्काल तोड़ दिया। आधा बरेली इसमें बगैर नक्शा पास कराई बना हुआ है। झूठा है, तमाम जगह ऐसी झूठी बिना नक्शे के पास है।
पूछ लिया आप लोगों ने, कितना बार पूछा? ये दुकानदारों को सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। क्या आप दुकानदारों को सामान निकालने का सब सामान निकाल रहे हैं, नहीं निकल पाया अभी? सब निकाल रहे, खोले हम तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, आपके सामने आपके सामने निकाल रहे हैं। 25 लाख रुपया बीडीए ने लिया है आज ये तोड़ने के लिए। झूठी नहीं है, सही है। महिलाएं हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं आपके सामने निकल। आपका क्या शुभ नाम है? क्या है आप? ज्वाइंट सेक्रेटरी बीडीए बरेली। अच्छा, ऑर्डर किसका था ये तो सक्षम अधिकारी जो होता है ना बीडीए में, उनका 26/12/24 कार्ड है। कितने थानों की पुलिस, कितनी जेसीबी, यहाँ पर कितनी पोक मशीन आई है? अब देख लीजिए आप कितना है। आप बताइए ना, आप बताइए। पूरा है जितना बता दिया आपको। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।